हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपका सानू भैया आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ्स। जैसे कि आपसे वादा किया था एसए स्टडीज पे अब क्लास 10 की मैथ्स पढ़ाई जाएगी, तो उसी को लेकर आए हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर से शुरू करते हैं। ऐसे ही रियल नंबर के बाद फिर पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैटिस्टिक्स एंड देन प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से हम अपने मैथ्स के 2023-24 में जो जो चैप्टर आ रहे हैं सबको 1 बाय 1 करके कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 लेकर आए हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहले रियल नंबर के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर उसका एक थोड़ा सा बेसिक टर्म्स उसको जानेंगे और फिर उसके एक आध क्वेश्चन करेंगे और इस तरीके से फिर इस वीडियो को समाप्त भी करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मिलके बना रियल से और नंबर से। रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर में सबसे पहले नंबर क्या है? नंबर जैसे कि आपने सुना ही होगा 1, 2, 7, 8, ये सारे क्या हैं? नंबर्स हैं। -5, -3, -2 ये भी क्या है? नंबर्स हैं। तो जितने भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होती है मैथ्स में उन सबको क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। अब इतने सारे नंबर्स हैं, सबको एक साथ तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो वही चीज है उनको कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। अब उनको कैटेगराइज किस किस में करा गया है? तो सबसे पहले नंबर को कैटेगराइज किया गया नेचुरल नंबर में। किस में कैटेगराइज किया गया है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं हम उन नंबर्स को जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है नंबर्स का तो कोई अंत है नहीं, नंबर्स तो चलते जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं क्या नंबर का कोई एंड है, तो आप भी कहोगे नो, नंबर का तो कोई एंड है ही नहीं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। 1 से कहां तक? इंफिनिटी तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर समझ में आया? नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं हम? होल नंबर हम उन्हें कहते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 भी ऐड कर दूं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर is not a natural number but natural number is a whole number। तो उसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स हम उन्हें कहते हैं जब हमारा होल नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर भी आ जाए, जैसे कि -2, -3, -4, -8। ऐसे ही जैसे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं इतने ही हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। अगर मैं होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इंटीजर्स। तो फिर इंटीजर्स को कैटेगराइज किया गया है 2 चीज में, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक दूसरा नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में तो आते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक, और नेगेटिव इंटीजर में हमारे कहां से आते हैं? -1, -2, -3, -4 माइनस इंफिनिटी तक। बट इसमें एक 0 भी बचता है। 0 इज अ इंटीजर बट इट इज नॉट कैटेगराइज्ड अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, बट 0 इज अ नेगेटिव, बट 0 इज अ इंटीजर। उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिन नंबर्स को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। तो रैशनल से पहले एक छोटा सा फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन में वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 3/4, 4/8। तो इनमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला नंबर होता है। तो उन्हीं फ्रैक्शंस को अगर मैं p/q की फॉर्म में लिख रहा हूं किन्हीं भी नंबर्स को, बट q नॉट इक्वल टू 0, यहां पे कंडीशन हो जाती है रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q बट q नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को दूसरे भी कहते हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी चीज को डिवाइड करते हैं समथिंग से, अगर डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो या टर्मिनेट हो जाता है तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आर आल्सो नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर। और कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो टर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, जो डिवाइड नहीं हो पाते हैं, चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 22/7। 22/7 यानी कि जब आप 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। जब कोई कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो उन नंबर्स को कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर आर द नंबर एक्सेप्ट रैशनल आर नोन एज इर्रेशनल, यानी कि जिसे हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, या द नंबर्स व्हिच डज नॉट टर्मिनेट इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। जो टर्मिनेट नहीं हो पाते हैं उन्हें कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर। उसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। तो रैशनल नंबर सबसे पहले हम रैशनल के कोई एग्जांपल दे देते हैं। रैशनल का एग्जांपल हो गया 3/2, 4/8, 7/5, कुछ भी कह सकते हैं। बट इरेशनल का जो एग्जांपल होगा, इरेशनल का एग्जांपल होगा जैसे कि √3, √2। रूट में हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, उन्हें छोड़ करके जितने भी हमारे रूट में नंबर हैं वो सारे क्या है? इरेशनल है। और हमारा पाई भी क्या है? इरेशनल है। 22/7 भी क्या है? इरेशनल है। तो ये था हमारे रैशनल और इरेशनल के एग्जांपल। तो उसके बाद आ जाता है इन सब का कलेक्शन कहलाता है रियल नंबर।
द कलेक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर और अ इरेशनल नंबर इज नोन एज अ रियल नंबर। तो ये थी हमारी रियल नंबर के पीछे की कहानी जो कि मैंने अभी आपको सुनाई। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी कुछ चीज ना समझ में आई हो तो दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही हर वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए। तो चलो अब हम अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो रियल नंबर की कहानी सबको समझ में आ गई होगी। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। अब जो हमारे चैप्टर में आ रहा है, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस है 2023-24 का, अब हम उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए आइए बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? तो अब इससे पहले भी 2-3 बेसिक टर्म्स हैं, वो भी जान लेते हैं क्या है। उससे पहले है हमारा प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? किसी से ही पूछोगे सब बोलेंगे जो अपने टेबल से डिवाइड हो और जो वन के टेबल से डिवाइड हो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाती है प्राइम नंबर की? अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड ओनली बाय वन और इटसेल्फ। वो नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और जो सिर्फ वन के टेबल से डिवाइड हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर अदर देन वन विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। जो कि वन के टेबल से डिवाइड हो और खुद के टेबल से डिवाइड हो। नेचुरल नंबर में वन को छोड़ करके सारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश 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 चलता जाता है। अब मान लो 3 है, 3 का या तो हम 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी और से डिवाइड कर सकते हैं नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। अब उसके बाद क्या होते हैं? वो नेचुरल नंबर जो खुद के टेबल से तो जाए और वन के से तो जाए लेकिन अदर किसी तीसरे फैक्टर से भी जा रहा है तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल से तो जाए वन के टेबल से तो जाए अदर उसका कोई तीसरा भी फैक्टर हो तो वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। वो नेचुरल नंबर जिसके 3, 4, 5 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। आ जाते हैं एग्जांपल की तरफ। 4, 6, 8, 9, 10। अब 4 क्या है हमारा? 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 के 3 फैक्टर हो गए। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो हमारे कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। अब चलते हैं अपनी थ्योरम की तरफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उससे पहले एक फैक्टर ट्री मेथड जो कि हम पढ़ के आ रखे हैं। फैक्टर्स क्या क्या है? जैसे कि जस्ट लाइक 84 को जब हम किसी से भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड के फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 84 को 2 से डिवाइड किया 42 आया, 42 को फिर 2 से डिवाइड किया 21 आया, 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 आया। तो इस तरह से हमारे 84 के क्या क्या फैक्टर बन गए? 2, 3 और 7। अब इसका दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई इसे पहले 2 से डिवाइड करेगा। हो सकता है 84 को कोई पहले 7 से डिवाइड कर दे तो 12 आ गया, फिर 12 को 3 से डिवाइड कर दे तो 4 आ गया, 4 को फिर 2 से डिवाइड कर दे तो 2 आ गया। लेकिन फैक्टर्स इसके हमेशा वही रहेंगे 7, 7, 3, 3, 2, 2, 2, 2। तो इसके हमारे 84 के फैक्टर क्या बन गए? 2, 2, 3 और 7। तो ये थे हमारे 84 के फैक्टर्स। और इस तरह से लिखने को कहते हैं हम फैक्टर ट्री मेथड। क्या कहते हैं? फैक्टर ट्री मेथड। तो आइए जो कि हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या यूनिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसकी तरफ। ये क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सबसे पहले हम जानते हैं जो भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं जब हम उनके फैक्टर करेंगे तो उनके जो फैक्टर होंगे वो ऑलवेज प्राइम नंबर ही आएंगे। क्या आएंगे? प्राइम नंबर ही आएंगे। जैसे कि मान लो 84 था, 84 एक कंपोजिट नंबर है। जब मैंने इसके फैक्टर किए तो मुझे क्या क्या दिखाई दिया? 2, 3 और 7 दिखाई दिया। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि हमारे कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, आप उसका फैक्टर करोगे तो उसके जो फैक्टर करोगे वो सारे के सारे फैक्टर क्या आएंगे? आपके प्राइम नंबर ही आएंगे। क्या आएंगे? प्राइम नंबर। समझ में आया? तो देखो आगे क्या कह रहा है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी कि ये जो प्राइम फैक्टर आएंगे इनके ऑर्डर भले से ही अलग हो सकते हैं। ऑर्डर कैसे? अब जैसे मान लो कोई बच्चा है 84 को पहले 2 से डिवाइड करता है तो 42 आता है, 42 को फिर 2 से डिवाइड करता है तो 21 आता है, अब 21 को 3 से डिवाइड करता है तो 7 आता है। इस तरीके से फैक्टर 2, 2, 3, 7 के फॉर्म में बने। अब मान लो कोई अदर बच्चा वो कहता है मुझे मैं तो 2 से डिवाइड नहीं कर रहा, मैं तो उसे 7 से डिवाइड करूंगा। तो पहले 7 से करा तो 12 आया, 12 को 3 से करा तो 4 आया, 4 को 2 से करा तो 2 आया। तो इस तरीके से 7, 3, 2, 2 इनका ऑर्डर तो चेंज हो गया बट फैक्टर तो क्या रहे? वही रहे। तो फैक्टर तो हमारे वही रहेंगे भले से इनका ऑर्डर चेंज हो जाए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा जब आप उसके फैक्टर करोगे तो जो उसके फैक्टर होंगे वो ऑलवेज प्राइम नंबर ही आएंगे। अब वो प्राइम नंबर भले से उनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं। अब निकालते हैं हम HCF और LCM जो कि हम ये भी बचपन से निकालते आ रहे हैं। तो देखो क्लास 10 शुरुआती से कितनी आसान है। जो चीजें हम बचपन से करके आ रहे हैं वही अब क्लास 10 में करनी है। बस हाँ ये इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो एक क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM गिवन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन थ्योरम। हमें फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज करके क्या निकालना है? LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, ये जरूर याद रखना है। अगर कोई भी दो इंटीजर है, एक A है और एक B है तो एक फॉर्मूला होता है LCM ऑफ AB इनटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB। अगर कोई दो इंटीजर है आपके पास A और B तो उनका LCM निकालो, उनका HCF निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा।
ये हमारा एक फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला 2 ही इंटीजर में एप्लीकेबल है, 3 इंटीजर में एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 424, यानी कि 96 का और 424 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो और वेरीफाई करो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये जो फॉर्मूला था हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन वाला कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 और 424 का एलसीएम निकालेंगे। पहले इनके फैक्टर करें, 96 को 2 से डिवाइड करा तो 48 आया, 48 को 2 से डिवाइड करा 24 आया, 24 को 2 से डिवाइड करा 12 आया, अब 12 को 2 से डिवाइड करा 6 आया, और 6 को 2 से डिवाइड करा तो 3 आया, अब 3 को 3 से डिवाइड करा तो 1 आया। इस तरीके से ही 424 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 2 से डिवाइड करा तो 212 आया, 2 से डिवाइड करा 106 आया, 2 से डिवाइड करा 53 आया, अब 53 को 53 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। इस तरीके से फैक्टर बने हमारे। फैक्टराइजेशन 96 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इस तरीके से 2 कितने हमारे 5 हैं, तो इसलिए मैंने 2 की पावर 5 लिख लिया इंटू 3। और ऐसे ही 424 के फैक्टर है, 424 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 53, यहाँ पर 2 कितने हैं, 3 है, तो इसलिए 2 की पावर 3। ये हमारा है फैक्टर्स। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है, जो भी कॉमन टर्म है उसकी तो हाईएस्ट पावर लो और बाकी बचे हुए को भी आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी भी 2 नंबर के अगर आपने क्या निकाल रखे हैं, प्राइम फैक्टर निकाल रखे हैं, तो उनमें से जब एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन टर्म है उसकी तो लेनी है हाईएस्ट पावर, और बाकी अगर जो कॉमन नहीं है उन सबको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई। बट और 2 नंबर का जब एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ कैसे लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं जो भी कॉमन टर्म होती है उसका जो लोवेस्ट पावर होती है उसे लेते हैं। एलसीएम में तो जो कॉमन टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और बाकी नॉन कॉमन टर्म को सबको लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट एचसीएफ में क्या होता है, जो सिर्फ कॉमन टर्म होती है उसे ही लेते हैं और उसकी भी जो लोवेस्ट पावर होती है उसे लेते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में देखो 2 की पावर 5 इंटू 3 और 2 की पावर 3 इंटू 53, तो इन दोनों में कॉमन टर्म है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर हाईएस्ट है 5, क्योंकि 3 वाली जो है वो लोवेस्ट है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे किन्हीं भी 2 नंबर का, तो जैसे 96 और 424 में, तो जो कॉमन टर्म थी इसकी लेंगे हाईएस्ट पावर और बाकी नॉन कॉमन टर्म को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 53, तो 2 की पावर 5 को जब सोल्व किया तो आया 32 इंटू 3 इंटू 53, जब हमने क्या किया 32 को 3 से करा तो आया हमारा 96, 96 को जब 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 5088। तो अब एचसीएफ की बारी आई। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया, जब किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ लेते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो भी कॉमन टर्म होती है उसकी जो कम से कम पावर होती है, जो लीस्ट पावर होती है उसको लेते हैं। तो अब हमने देखा यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन टर्म है 2, और 2 की भी कम पावर क्या है, 3 है, क्योंकि 5 तो ज्यादा है, तो इसलिए जो भी कॉमन टर्म होगी वो लेंगे और उसकी भी सबसे कम पावर लेंगे। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 में कम पावर क्या है, 2 की पावर 3, तो इसलिए इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया इनका एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें क्वेश्चन ने कहा था इनको वेरीफाई भी करना है, तो अब चलिए वेरीफाई की तरफ चलते हैं। वेरिफिकेशन क्या था, हमारा फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम जो आएगा और एचसीएफ जो आएगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। तो एलसीएम टेकिंग एलएचएस वी हैव, हमने एलएचएस ले लिया। एलएचएस क्या है हमारा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अभी हमारा एलसीएम आया था 5088 लिख दिया, एचसीएफ हमारा आया था यहां से 8 लिख दिया। जब 5088 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 40704। क्या आया, 40704। तो अब हमारा आरएचएस में क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ले लेते हैं उसे भी, टेकिंग आरएचएस वी हैव। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अब 2 नंबर क्या थे हमारा, पहला तो था हमारा 96 और दूसरा था 424। तो पहला नंबर लिख दिया हमने 96, दूसरा लिख दिया 424। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तब हमारा आया 40704, 40704। तो इस तरीके से हमने देखा जो हमारा एलएचएस था वो हमारा किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। तो हमारा आरएचएस एलएचएस बराबर हो गया। जब कोई भी वेरिफिकेशन करते हैं तो एलएचएस को आरएचएस के बराबर करते हैं, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये तो थी सिर्फ आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, और अगर आपको इसमें कोई गलती लगी हो या कोई बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो है अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।